ये पुष्प वाटिका कोई साधारण वाटिका नहीं है। ये विदेहराज जनक की वाटिका है और इस वाटिका में ब्रह्म और शक्ति का प्रथम मिलन होगा। कितनी अच्छी वाटिका है जिसमें ब्रह्म और शक्ति का मिलन होगा। विश्वामित्र ने राम जी से कहा, राम समय जाने गुरु आय सुपाई और लेन प्रसून चले तो समय जाने गुरु आय सुपाई लेन प्रसून चले तो आई। समय जान गुरु आय सुपाई और लेन प्रसून चले दो भाई। प्रसून माने फूल, प्रसून माने पूजा के लिए। एक संत ने गोसाई जी से पूछा, बाबा एक बात बताओ, पूजा के ही तो फूल थे, लादनो न थो जहाज, फिर दोनों भाई क्यों गए पुष्प लेन के काज। अरे पूजा करने फूल लाओगे तो जहाज में धक्का तो लगाओ ना। जो दोनों धनुधारी वीर गए और गुरु जी ने आज्ञा तो केवल राम जी को दी। राम जी पहुंचे लक्ष्मण के पास और कहा, लक्ष्मण जल्दी तैयार हो जाओ, फौरन धनुष बाण कंधे पर रखो, एकदम तैयार हो जाओ, बिल्कुल विलंब ना लगाना। लक्ष्मण ने कहा, भैया क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या बात? लक्ष्मण जी के एकदम धड़कने पड़ गई। भैया तो कभी इतनी जल्दी करते ही नहीं। राम जी का नाम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, बड़ा धीरे से हर कार्य करते हैं। और आज लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण जल्दी करो, जल्दी कपड़े पहनो, धनुष बाण उठाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया क्या हुआ, क्या बात? अरे कहीं किसी से कोई झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, कहाँ चल रहा है बताओ, भैया आदेश दो, अभी मैं बाण से धरती को उलट पलट कर दूं। राम जी ने कहा, नहीं 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 लक्ष्मण, किसी से विवाद नहीं हो गया, कोई बात नहीं हो गई। अरे फिर क्या बात है, आप इतनी जल्दी क्यों कह रहे हो, धनुष बाण उठाओ और जल्दी चलो। अरे भैया गुरु जी पूजा करने के लिए बैठे हैं, उनके लिए फूल लाने हैं। भैया हमारी धड़कनें बढ़ गई। नाटक देखो दीदी। एक संत ने पूछा, मोची देखो क्या राम आज इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं लक्ष्मण से? लक्ष्मण जल्दी चलो। गोस्वामी जी ने बताया, इस जल्दी का एक कारण है। जल्दी का कारण क्या है? राम जानते हैं कि जिस वाटिका में मैं पुष्प लेने जाऊंगा उसी वाटिका में सीता गौरी पूजन करने आएगी, क्योंकि उसी वाटिका में माँ भवानी का मंदिर था। जैसे हमारे यहाँ इस कथा पंडाल में माँ भवानी का मंदिर बना हुआ है। बोलो भवानी मैया की। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सचिव साहब को, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से अपना मूल्यवान समय निकाला और यहाँ इन मंदिरों का सौंदर्यीकरण करवाया। नए मंदिरों का भी निर्माण चल रहा है। भगवान का भक्त अपने आप तो नहीं कहता है कि ये मैंने किया, लेकिन हाँ मैं अवश्य कह रहा हूँ ये आपने किया और भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी। ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है जो भगवान ने इस कार्य के लिए आपको और आपके भाइयों को चुना। ये बहुत बड़ी बात है और निरंतर हमारी भगवान से प्रार्थना है इसी तरह से आपके द्वारा धर्म के कार्य होते रहे, नए नए निर्माण होते रहे और आप धर्म की ध्वजा लेकर आगे चलते रहे। ये हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। बोलो भवानी मैया की। राम जानते हैं कि जहाँ मैं पुष्प लेने जाऊंगा वहीं भवानी का मंदिर है, सीता वहां पूजा करने आएगी। और सीता तो महलों की रहने वाली कोमल है ना, कोमलांगी है, तो धूप निकलने से पहले ही आएगी और पूजा करके लौट जाएगी। और अगर हम कहूँ देर में पहुंचे तो हमें काम नहीं। इसलिए आराम कह रहे हैं, भैया लक्ष्मण किंचित धूप अगर कढ़ियई है तौ जननी नहीं सियई पठई है, ऊपर तपत है सूर्य करारे भानुवंश के बाबा हमारे।
सीता धूप में दर्शन करने नहीं आएगी, वो तो सूर्य निकलने से पहले ही आएगी और लौट जाएगी। इसलिए भैया लक्ष्मण थोड़ा जल्दी चलो। अब लक्ष्मण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आज भैया, हाँ आज भैया जा रहे हैं भाभी से मिलने। क्या बात है। देखो आजकल भी हमारे यहाँ विवाह होते हैं, आजकल तो माता पिता खुद ही कह देते हैं कि भैया लड़का लड़की का पसंद कर ले, हमें कोई मतलब ना, हम भी आपको तैयार। तो रामू को पहले देख लो, अभी ले लेना उस वाटिका। महाराज राम कह रहे हैं भैया लक्ष्मण, ये जो सूर्य भगवान दिख रहे हैं ना, ये हमारे वंश के हमारे बाबा हैं। और अगर जय बाबा को निकल आए और उनके निकलने के बाद हम वाटिका में गए और सीता कहीं हमसे मिली और हम सीता से बातें करने लगे और बाबा देख रहे होंगे, सोच ले होने वाली कन्या से बर अकेले में कहीं बात करे और बप्पा देखत हो, बताओ बप्पा क्या करे, मोर में लाठी हो गिराई। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण, ऊपर तपत है सूर्य करारे, भानु वंश के बाबा हमारे, ऐसे में लाज तजी नहीं जाई और लेन प्रसून चले दो। चलो भैया लक्ष्मण जल्दी चलो। संत ने पूछा कि राम चाहते तो अकेले चले जाते पुष्प लेने, लक्ष्मण जी को साथ में क्यों ले गए? पुष्प लाने का कोई बहुत बड़ा तो काम है नहीं। तो राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण को ले जाने का एक कारण था। क्या कारण था? राम जी ने बताया है किसी संग सखी अनेकन होई और हम संग सखा होई नहीं कोई। सीता जब आएंगी गौरी के मंदिर में पूजा करने तो अकेली थोड़ा आएंगी, उनके साथ 2 4 6 सखियां होंगी और हम कहीं गए अकेले और कहीं वार्तालाप चालू हो गई, उधर से वो 20 प्रश्न करेंगी और हम उत्तर दे पाएंगे एक, तो हमारी हार हो जाएगी। इसलिए अगर भाई साथ में होगा तो एक एक मिलाकर 11 हो जाते हैं, हमारी जीत होगी। इसलिए लक्ष्मण तुम साथ में चलो। राम जी कहते हैं सिय संग सखी अनेकन होई, हम संग सखा होई नहीं कोई। उधर से आवई प्रश्न अनेका, इधर से उत्तर पावई तो बाग में हारी हमारी हुई जाई, लेन प्रसून चले तो बाग में हारी हमारी हुई जाई, समय जान आय सुपारी, लेन प्रसून चले तो भाई, समय जान आय सुपारी, लेन प्रसून चले तो भाई। इसलिए राम लक्ष्मण को साथ में ले गए कहीं हमारी हार ना हो। एक कारण है राम लक्ष्मण को साथ में क्यों ले गए। एक बार राम और काम की बहस हुई। काम ने राम से कहा राम संसार तुम्हारी पूजा करता है, मेरी पूजा क्यों नहीं करता? क्योंकि हम तुमसे किसी मामले में कम तो है नहीं, जितना बड़ा तुम्हारा नाम उतना बड़ा हमारा नाम। तुम्हारा नाम राम तो हमारा नाम मार, मार कामदेव का पर्यायवाची होता है। अगर तुम्हारा नाम रामचंद्र तो हमारा नाम कामदेव बराबर। तुम्हारे नाम के आगे देव नहीं लगो, हमारे नाम के आगे देव कामदेव। हम उम्र में तुमसे बड़े, सुंदरता में तुमसे ज्यादा, किसी बात में कम हो तो बताओ। राम और काम की बहस हुई। बहस यहां तक हुई कि युद्ध की स्थिति आ गई। देवताओं ने बड़ी मुश्किल से राम और काम का युद्ध बचाया। काम ने कहा राम जाओ, याद रखना जब हमारा मौका लगेगा तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि बड़े तुम हो कि हम। आज राम को भय लग रहा है, अगर वाटिका में मैं अकेला गया और अगर कहीं वहां काम आ गया तो हो सकता हमारी हार हो जाए। आप सोचते होंगे कि राम काम से हार जाते? इसके पीछे एक तरह से हार सकते थे। क्यों?
अब इसका आध्यात्मिक भाव देखो। राम ज्ञान का आप स्वरूप उसको है। खेल लो। राम कौन है? ज्ञान। लक्ष्मण कौन है? वैराग्य। सीता कौन है? भक्ति। काम ज्ञान के पास तो आ सकता है, खेलो ना। लेकिन काम कभी वैराग्य के पास नहीं आ सकता। दीदी मेरे को भी दो। अगर हम वर्तमान का उदाहरण दें तो ऐसे बहुत से विद्वान और बहुत से संत हुए हैं जिनके पास काम आ गया। रावण की उत्पत्ति कैसे हुई? आज तो समय कम है, पुष्पवाटिका का प्रसंग चल रहा है। मैं बताऊंगा कि धरती के सबसे बड़े महात्मा है विश्वश्रवा। अब विश्वश्रवा के पास में एक अप्सरा आ गई, उसने अपनी कामुकता दिखाई और महात्मा विश्वश्रवा टिक गए और पुत्र कैसा पैदा हुआ? रावण। तो कई ऐसे विद्वान हुए। रावण नहीं, कई चक्कर हमारे सजापुर में तो महाराज ज्ञान के पास काम आ सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं इन महात्माओं के पास ज्ञान नहीं, इनके पास ज्ञान है। अगर आसाराम के पास ज्ञान नहीं था तो उनके करोड़ों भक्त कैसे हो? खेल लो ना। ज्ञान तो इनके पास था, तभी तो इन्होंने इतने भक्तों को अपना शिष्य बना लिया। सही बात। हाँ, इनके पास एक चीज नहीं थी, क्या? इनके पास वैराग्य नहीं था। अगर